हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। यानी कि 1/17 का हम लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन निकालना होगा बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। तो करते हैं 1/17। 17 को डिवाइड करेंगे हम 1 से, 17 से डिवाइड करेंगे 1 को, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0 देना होगा, डिवीजन नहीं जाएगा। फिर हमें डिवाइड करना होगा 17 5 85, माइनस करेंगे 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। 17 से विदा 119, 17 एग्जाम डिवाइड करेंगे 136 4 1, पॉइंट लगाएंगे 0। फिर से हम देंगे 17 एग्जाम 136, माइनस करेंगे तो 4, फिर यहाँ पे 0 आएगा। 17 2 34, माइनस करेंगे 6 0। 17 2 73 51, 17 3 51, माइनस करेंगे तो 90, और 17 4 68, 17 5 देना होगा 17 5 85, माइनस करेंगे 50। अब यहाँ पे 50 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 50। फिर 17 2 34, 17 2 34 देना होगा, माइनस करेंगे तो 6 और 1, डेसिमल हमें 0 दे देगा। 17 8 136, 17 9 153, माइनस करेंगे 7 0। 17 4 68, माइनस करेंगे 2 0। 17 1 17, माइनस करेंगे 2 0। 17 1 17, माइनस करेंगे 3 1 3 0। 17 7 119, माइनस करेंगे 1, एंड यहाँ पे B1, फिर डेसिमल जो है 0 देगा। 17 7 17 6 यहाँ लेंगे 17 6 102, माइनस करेंगे तो 80। फिर यहाँ पे लिख रहे हैं 80। 17 4 68, 17 4 देना होगा 68, माइनस करेंगे तो 82 एंड 6 1 7, फिर हमें देना होगा 17 7 119, 119 यहाँ पे 1 आएगा। अब डेसिमल 1 0 देगा, बट इसके बाद डिवीजन नहीं होगा, तो फिर से हमें यहाँ पे 1 0 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 1 0 लगाना होगा। फिर 17 4 68, 17 5 85, 17 8 85, माइनस करेंगे तो 5 1। तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक 7 के बाद वापस से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 के बाद 5, तो यहाँ से रिपीट। वैसे भी हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स अपने आप को रिपीट करेंगे वो 17 से कम ही होंगे। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर। 16 डिजिट के बाद रिपीट वैसे भी होना ही था, क्योंकि जो डिविजन है वो 17 है, उसके बाद हम डिविजन प्रोसेस नहीं करेंगे। 1/17 को लिखेंगे 0.05882352 94117647 और इसका बार। तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। सो द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज 16। 16 डिजिट्स के बाद जो है ये डेसिमल एक्सपेंशन अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है। परफॉर्म द डिवीजन, वी हैव ऑलरेडी परफॉर्म द डिवीजन। सो दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q। हमें रेशनल नंबर का एग्जांपल लेना है जो कि अगर रेशनल नंबर होगा तो p/q के फॉर्म में लिखा होगा, फिर p and q आर इंटीजर्स और q 0 नहीं होगा। उसमें देखा विद नो p और q में विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इनकी p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और जो रेशनल नंबर हम ले रहे हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। और उसके बाद हमें देखना होगा कि q में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो p/q का डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2, अगेन वी मेक द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/2। आप 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, पॉइंट लगाएंगे 0 और 2 5 10, खत्म हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 0.5। 1/2 इज इक्वल टू 0.5। उसके बाद अगर हम करेंगे 4/5, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो ये होगा 0.8। अगर हम कोशिश करें 1/8 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालने का, तो 8 को डिवाइड करेंगे 1 से, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 1 8, माइनस करेंगे 2 0, 8 2 16, माइनस करेंगे 4 0, एंड 8 5 40, माइनस करेंगे 0 0, तो इट विल बिकम 0.125। 1/2 जो है 1/2 p/q के फॉर्म में लिखा है, और p और q का जो अगर हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो सिर्फ 1 होगा। इसमें भी p/q के बीच में कॉमन फैक्टर 1 है, इसमें भी p/q के बीच में कॉमन फैक्टर 1 है। और ये 0.5 0.8 और 0.125 ये खत्म हो जा रहा है एक स्टेप, उस स्टेप के बाद जो रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो हम बोलेंगे कि 0.5 0.8
और 0.125 जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अगर हम Q को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे जो Q है, यहाँ पे जो Q है वो 2 है, 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इट विल बिकम 2 की पावर 1। यहाँ पे जो 5 है और 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 की पावर 1, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो बेसिकली 2 की पावर 3 होगा। तो लास्ट वाला जो है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है तो उसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो अगर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए तो जो पी रेशनल नंबर p बटा q के फॉर्म में है, तो q जो है q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ q की पावर n इंटू 5 की पावर n। जो q है, जो डिनोमिनेटर है, उसमें जो डिनोमिनेटर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और 5 ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है डेसिमल और प्राइम फैक्टराइजेशन ये 2 है, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन 5 है, यहाँ पे भी 2 ही है। तो 2 इंटू, क्योंकि हमें नीचे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जो है सिर्फ 2 और 5 चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। Q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, so that when we calculate the decimal expansion of that rational number, it will always be terminating decimal expansion। एक बार नोट कर लीजिए आप इसको, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन डिग्रिंग। तो जब हम लोग ने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा था रियल नंबर का, तब हम लोगों ने देखा था कि का नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डिग्रिंग होगा उसे बोला जाएगा इरेशनल नंबर। तो बेसिकली डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर विल ऑलवेज बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नाउ वी हैव टू राइट 3 एग्जांपल्स। So first example will be like under root 2. Under the decimal expansion of under root 2, it will become 1.414 and so on. It will never end, it will never terminate. This decimal expansion will not be terminating and it will never repeat the digits after like in a certain period. मतलब 1.41 के बाद कभी भी आपको ये ना तो खत्म होगा और ना ही अपने आप को रिपीट करेगा। लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से हम जितने डिजिट चाहें आगे निकाल सकते हैं, आप निकाल पाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो हम लोग एक अलग से वीडियो अपलोड करेंगे स्क्वायर रूट निकालने का बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। इसी तरीके से अंडर रूट 3 का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, अंडर रूट 23, अंडर रूट 29, इस सब का डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो ये हमेशा ये सारे के सारे जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होंगे और ये इरेशनल नंबर्स की रेंज में आएंगे, इरेशनल नंबर होंगे। राइट 3 नंबर्स, तो बेसिकली आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन डिग्रिंग। एक बार नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 is find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11. So we have to find out 3 different irrational numbers between 2 rational numbers. Now all of you know that the decimal expansion of irrational number is non terminating and non repeating. So we have to find out the decimal expansion of both these irrational numbers. तो 5/7 का जैसे हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से, तो 7 5 बाद में जाएगा, पॉइंट लगेंगे 0, 7 7 जा 49 माइनस 1 0, 7 1 जा 7 माइनस 3 0, 7 4 जा 28 माइनस 2 0, 7 2 जा 14 6 0, 7 8 जा 56 4 0, 7 5 जा 35 5 0, 7 7 जा 49 49 1 0 1 0, 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28 2 0, 7 2 जा 14 6 0। तो आप देख पाएंगे कि 7 के बाद 7 1 5 के बाद जो है अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो 5/7 को हम लिखेंगे 0.714285 और उसका बार होगा। फिर 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना होगा। 9/11 को 11 9 पॉइंट लगेंगे 0, 11 8 जा 88 माइनस करेंगे 2 0, 11 1 जा 11 9 0, 11 8 जा 88 2 0, 11 1 जा 11 9 0, 11 8 जा 88 माइनस करेंगे 2 0, तो इट विल बिकम 0.81 का बार। तो बेसिकली हमें 0.714285 का बार और 0.81 का बार, इसके बीच में हमें इरेशनल नंबर्स लिखने हैं।
तो हमारे पास दो रेशनल नंबर है 5/7 0.714285714285 and so on, and 9/11 is equal to 0.8181818181 and so on. तो अगर हमें इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर्स लिखने होंगे, 3 इरेशनल नंबर्स, तो हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं 0.714, 2 के बाद होगा 3, 0, 1, 2, 5, 4, 9 एंड डॉट डॉट, कोई भी इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए और कभी खत्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लिख पाएंगे 0.7219625846 डॉट डॉट डॉट, तो उसके बाद हम लोग लिख पाएंगे 0.732954860829, because we know that the decimal expansion, because we know that there are infinitely many irrational numbers between any two given rational numbers, यानी कि दो नंबर जो हमें दे रखा है उसके बीच में there are infinitely many irrational numbers, अनंत इरेशनल नंबर होंगे और उसमें से हमें बस 3 लिखना था, जो कि हमने लिखा। आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है, आप यहाँ पे 0.7249 कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 0.75 ऐसा लिख सकते हैं, 0.7512926548, whatever it is, like 0.81 से छोटा होना चाहिए, 0.81 से छोटा होना चाहिए और 0.71 से बड़ा होना चाहिए। आप इस तरह के अनंत रेशनल नंबर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग